नमस्ते एवरीवन। आज बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है हॉर्मोन्स के बारे में, क्योंकि मिथ बहुत ज़्यादा है लोगों को कि हॉर्मोन्स जो हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और लोग हॉर्मोन्स के नाम से बहुत डरते हैं। तो ये एक मिथ बस्टिंग सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्मोन्स के बारे में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे रील्स में भी, शॉर्ट्स में भी, वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू हॉर्मोन्स, मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। प्लस आज जो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके अंदर मेन चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि जब हॉर्मोन्स की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ एक इंजेक्शन या एक हमें ड्रग्स के बारे में याद दिलाता है। एंड समटाइम्स एक एसोसिएशन वही ऐसा हो जाता है, कोई ड्रग्स जो होती हैं जो कि बहुत नुकसानदायक होती हैं, उससे हम एसोसिएट जनता, नॉर्मल लोग करने लग जाते हैं हॉर्मोन्स को। जबकि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इसेंशियल होता है आपके एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी सिस्टम के वर्किंग के लिए। एक भी हार्मोन अगर ऊपर नीचे है, ऊपर है तो भी गड़बड़ है, नीचे है तो भी गड़बड़ है। तो जो एक बैलेंस की बात होती है बॉडी में, वो बैलेंस, हॉर्मोन्स का बैलेंस जो होता है वो मस्ट होता है। जो हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका बैलेंस बहुत मस्ट होता है, क्योंकि ना ऊपर ज़्यादा होना चाहिए ना नीचे ज़्यादा होना चाहिए। तो नीचे भी गड़बड़ है, ऊपर भी गड़बड़ है, इसे बैलेंस कहते हैं। बैलेंस में अगर हॉर्मोन्स हैं तभी सारी बॉडी के सिस्टम्स, ऑर्गन्स, सेल्स वर्किंग और आपकी हेल्थ सारी बैलेंस में रहेगी। इसलिए जो सबसे ज़्यादा आजकल जो बड़ी बीमारी मानी जाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, वो है डायबिटीज़, जो कि एक हार्मोन के असंतुलन से बनती है, हार्मोन की डेफिशिएंसी या हार्मोन के ढंग से काम करने से बनती है, जो कि इंसुलिन हार्मोन है। अगर देखा जाए कि हार्ट डिजीज़ सबसे ज़्यादा घातक है, तो हार्ट डिजीज़ का भी सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे नंबर 1 कॉज हार्ट डिजीज़ का डायबिटीज़ है। इसी तरह से किडनी प्रॉब्लम अगर देखा जाए कि किडनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी, डेथ एंड डिजीज़। किडनी प्रॉब्लम का सबसे नंबर कॉज है डायबिटीज़। फीमेल्स में अगर आप देखेंगे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है 15 से लेकर 45-50 तक का, मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं हेल्थ की, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करती हैं, वो होता है वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स पीसीओएस, पीरियड्स का प्रॉब्लम्स, मेनोपॉज का प्रॉब्लम्स, थायराइड का प्रॉब्लम, ओबेसिटी, वेट लूज नहीं होने का प्रॉब्लम। ये सब कैसे हो रहा है? ये भी हार्मोन के इम्बैलेंसेस से मोस्टली होता है। थायराइड जो है वो सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है, मेल्स हों फीमेल्स हों। बहुत ज़्यादा थायराइड के कारण तरह तरह के सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक ओबेसिटी तो है ही, डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थायराइड से होती हैं। तो ये क्या है? एक हार्मोन है। तो जो हार्मोन्स हैं उसके लिए जो ये मिथ है कि हार्मोन ट्रीटमेंट या हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो पता नहीं वो क्या ट्रीटमेंट देंगे, ये एक सीधी सी बात है कि एक जो शुतुरमुर्ग होता है वो अंदर अपना सिर दबा के बैठेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली आप जब हार्मोन स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने हार्मोन्स का चेक कराओगे तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या, एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक आप मे बी इधर उधर जाके सारी चीज़ें कर लोगे, पर वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी और एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर वो सॉल्यूशन ऐसी तरह के मिलेंगे जो कि बहुत जनरलाइज्ड लोगों के लिए होते हैं और जो कि एक नॉन स्पेशलिस्ट के द्वारा आते हैं, इसलिए फ़ायदा होता नहीं है। कुछ टेम्प्रेरी रिलीफ इधर उधर से हो जाएगी, बट मेन प्रॉब्लम जो है वो वहीं के वहीं रहेगी, क्योंकि रूट कॉज ठीक नहीं हुआ है। इसलिए जो हार्मोन इवैल्यूएशन होता है, हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पर वो किसके सुपरविजन में होने चाहिए? वो एक हार्मोन स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में होने चाहिए, जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं। और जो ट्रीटमेंट होता है हार्मोन्स का, उसके बारे में आगे के सीरीज़ में बात करेंगे कि उसकी मिथ्स क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हार्मोन जो हम ट्रीटमेंट है वो नहीं कराएंगे। तो उसके बारे में हम आगे के सीरीज़ में बात करेंगे। आज इतना ही। आपको जिस जिस हार्मोन के बारे में या जो जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके मिथ्स हैं, जो डाउट्स होते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप, यूट्यूब पर आपको मिलेंगे कि बहुत सारे नॉन स्पेशलिस्ट जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को एंड अपनी वीडियोस को एक तरीके से आपको सेल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सेल कर रहे हैं,
जो कि बेसिकली इट्स जनरलाइज्ड गूगल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी एंड एक उनके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है बोलने की। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक क्वालिफाइड नहीं है उस चीज़ के लिए। उन्होंने ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन अलॉन्ग विद खूब सारी नॉलेज गेन करना, वो सब नहीं किया है। उनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़ीरो है, नो क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ओनली सम थ्योरी इधर उधर से लेकर आपको बोल रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए, ये क्लेम्स हैं, वो क्लेम्स हैं। और अगर कोई एक्सपीरियंस जिस टाइप से जनरलाइज वो कह रहे हैं, क्लेम्स करते हैं कि हम इसको ठीक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे, वो आप अपना खुद ही जज कर सकते हैं कि किस में कितनी सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आके बताते हैं कि किस तरह से किसी के कहने से उन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी अपनी, जो इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ की दवाइयाँ थी, थायराइड की दवाइयाँ थी, या किसी भी और डिजीज़ की दवाइयाँ थी। वो क्यों छोड़ी? क्योंकि उन्होंने, किसी ने कहा उनको कि हम इसको आपको ठीक कर देंगे। तो उसके भी मिथ्स एंड जो भी आपको डाउट्स होते हैं, कुछ भी है, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। विल ट्राई टू कवर वन बाय वन ऑल योर टॉपिक्स एंड डाउट्स, एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।